हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच टू इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। अब देखिए, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करने से पहले हमें सिंपली डिमांड के बारे में पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होती है। ठीक है, तो डिमांड हमारी होती है कि जब हम एक गिवन प्राइस पे और गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी चीज़ को परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, कि हमारे पास एक टाइम दिया हुआ है, इसके अलावा एक जो है उसका प्राइस दिया हुआ है, तब जाके हम कोई किसी चीज़ को, किसी वस्तु को परचेज करते हैं, तो वो हमारी कहलाती है डिमांड, कि ये वस्तु हमें इस टाइम और इस जो है प्राइस पे चाहिए है, वो होती है हमारी डिमांड। अब इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं हम। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है ये हमें मार्शल ने दिया था। ठीक है, मार्शल ने दिया था इसको। मार्शल की जो है एक बुक आई थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि आई थी 1890s में। तो इसमें उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात की थी और इस जो है लॉ को दिया था। अब ये लॉ क्या होता है वो देख लेते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द डिमांड फॉर अ गुड राइज विद अ डिक्रीज इन इट्स ओन प्राइस एंड फॉल विद एन इंक्रीज इन इट्स ओन प्राइस। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ठीक है, तो ये अदर थिंग्स क्या होती है, पहले इनको जान लेते हैं। तो ये होती हैं जैसे कि कस्टमर की इनकम क्या है। ठीक है, कि जो खरीद रहा है उसकी इनकम क्या होगी। ठीक है, इसके अलावा रिलेटेड गुड्स की जो प्राइस हैं, ठीक है, रिलेटेड गुड के प्राइस हैं वो यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। इन्होंने बोला ना कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, तो ये सब चीज़ें जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए इनमें, यानी कि कोई भी चेंज जो है वो नहीं आना चाहिए। तो हमारी अदर थिंग्स में आती हैं कस्टमर की इनकम, उसके अलावा उसका टेस्ट और रिलेटेड गुड्स के प्राइस। तो ये सभी चीज़ें जब कांस्टेंट होती हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होंगी, सब कांस्टेंट होंगी। और इसके अलावा सिर्फ चेंज होगा वो होगा हमारे प्राइस और हमारी डिमांड में। और चेंज कैसे होगा कि अगर प्राइस जो है वो बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाएगी, और यदि जो है प्राइस कम हो जाता है तो हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि इनमें जो है इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम, और यदि प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई गुड जो है, हम एक गुड्स खरीदते हैं 50 रुपये में। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इसके प्राइस कम होके 50 रुपये में खरीदी, तो इसके प्राइस कम होके मान लीजिए अब जो है 25 रुपये हो जाते हैं। अब 25 रुपये प्राइस हुए तो जाहिर ही बात है ये पहले से सस्ती हो जाती है। सस्ती होने के कारण क्या करेंगे, हम उन्हीं 50 रुपये में पहले से ज़्यादा वस्तुएं जो हैं खरीद लेंगे। ठीक है, पहले से ज़्यादा गुड्स यहाँ पे खरीद पाएंगे, यानी कि जैसे ही प्राइस नीचे गया तब जो है वो डिमांड यहाँ पे बढ़ के जो है वो 2 हो गई। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड, कि जहाँ पे प्राइस में और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। जब भी प्राइस ज़्यादा होगा डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो ये डायग्राम से यहाँ पे शो किया गया है कि अगर हाई प्राइस तो डिमांड लो है, अगर लो प्राइस है तो हाई डिमांड है। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड का ऐसे लॉ ऑफ डिमांड जो है ये होता है। अब इसके बाद इसमें आती हैं कुछ मेन चीज़ें कि हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये हमें बिल्कुल सेम लगती हैं। ठीक है, जबकि इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें क्या होता है कि सिर्फ हमारी जो है क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले ये क्वांटिटी हम ले रहे थे, अब ये जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी है, तो ए से बी पॉइंट सिर्फ पॉइंट चेंज होगा, डिमांड का वही रहेगा। तो ये होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इसके अलावा चेंज इन डिमांड जो होता है, चेंज इन डिमांड में होगा कि पहले हम क्या है इस पे डिमांड कर रहे थे, इस डिमांड कर्व पे थे, लेकिन उसके बाद डिमांड कर्व ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें डिमांड कर्व चेंज हो जाता है, जबकि इसमें जो है एक ही डिमांड कर्व पे हम सिर्फ पॉइंट चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में डिफरेंस है। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है
इसके यहाँ पे दो टाइप हैं, एक एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और चेंज इन डिमांड के जो है इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, तो इनको हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज अ राइज इन डिमांड ड्यू टू फेल इन ऑन प्राइस एंड द कमोडिटी। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमारी जो है प्राइस वो यहाँ पे पहले एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मीन्स क्या होगा, यानी कि बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा जो है होता है प्राइस 5 रुपये, ठीक है, 5 रुपये प्राइस है, इस पर हम डिमांड कर रहे हैं एक गुड्स की, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो हम 5 गुड्स खरीदने लग जाते हैं। तो ये इसकी एक सिंपल सी टेबल बन जाती है। अब इस टेबल को ही हम डायग्राम में दिखा देते हैं। तो ये आ गया हमारा डायग्राम। तो इसमें क्या है कि जब हमारी जो है गुड्स का प्राइस 5 रुपये होता है, ये हमारा प्राइस है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक गुड्स खरीद रहे हैं। लेकिन बाद में जब 1 रुपये प्राइस हो जाता है तो यहाँ पे हम जो है 5 गुड्स खरीदने लग जाते हैं। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट में आना, ये हमारा कहलाता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कि हमारी जो डिमांड है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। हम पहले से ज़्यादा जो है किसी भी गुड्स को खरीदने लग जाते हैं, तो उसी को कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब सेकंड पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड उसमें क्या था, एक्सटेंशन में क्या था कि हमारी डिमांड पहले से इंक्रीज़ हो जाती थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन है यानी कि डिमांड जो है पहले से डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फिर से एक टेबल बना लेते हैं कि प्राइस जो है, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि प्राइस पहले 1 रुपये है और क्वांटिटी जो है वो 5 रुपये है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि अब प्राइस जो है बढ़ जाता है और डिमांड कम हो जाती है। डिमांड का पहले से कम होना जो है ये हमारा कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ये हो गया। अब इस टेबल को हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्या है 1 रुपये पे जो है 5 गुड्स खरीद रहे थे, और उसके बाद क्या हो जाता है प्राइस बढ़ जाते हैं और हम जो है पहले से कम वस्तुएं खरीदने लग जाते हैं। तो यहाँ इस ए पॉइंट से यहाँ पे इस बी पॉइंट पे आना जो है हमारा कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा, सिर्फ हम जो है एक ही डिमांड को पे अपने जो है सिर्फ पॉइंट में चेंज करेंगे। एक बार हमारी जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा जब हम ज़्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की ओर जाएंगे, और एक बार एक्सटेंशन होगा जब हम जो है कम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी की ओर आते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। अब आता है हमारा चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड में दो बातें आती थी, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा कि मोर डिमांड एट सेम ऑन प्राइस और सेम डिमांड एट मोर ऑन प्राइस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। कि यहाँ पे इन्होंने सिचुएशन बताई देखो अलग अलग, कि इन्होंने कहा कि पहले क्या होगा सेम प्राइस मोर डिमांड। तो हमारा जो है यहाँ प्राइस लेते हैं P और ये क्वांटिटी हमने ले लिए। इन्होंने बोला कि सेम प्राइस यानी कि प्राइस मान लीजिए यहाँ पे हमारा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्राइस मान लीजिए 10 हो गया, ठीक है, सेम प्राइस है हर बार, और उसके बाद मोर डिमांड हो जाती है, ठीक है, डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई 20 और यहाँ पे 30, तो ये क्या होगी कि प्राइस सेम है जबकि डिमांड का पहले D1 था, अब जो है डिमांड का बढ़ के D2 हो जाता है, क्योंकि क्या हुआ कि सेम प्राइस के चलते जो है हमारी क्वांटिटी में चेंज आ जाता है, यानी कि मोर डिमांड सेम प्राइस। लेकिन इसका एक केस ये भी हो सकता है, उसमें हो सकता है कि हमारी जो है अब की बार प्राइस में चेंज हो जाए, ठीक है, प्राइस ज़्यादा हो जाए और डिमांड जो है वही रह जाए। तो मान लीजिए प्राइस जो है पहले 20 थे और फिर यहाँ पे बढ़ के जो है वो 30 हो जाते हैं, और इधर जो है हमारी डिमांड जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 जो है प्राइस मान लेते हैं 20 और ये 30, 20 30। तो इसमें जो है सिर्फ हमारी जो डिमांड का है वो यहाँ पे अलग बनेगा, 10 जो है यहाँ पे
हमारे क्वांटिटी हुई, तो ये एक नया डिमांड कर्व बनेगा। फिर उसके बाद जो है एक न्यू क्वांटिटी आती है, तो उस पर फिर एक नया जो है डिमांड कर्व हमारा बन जाएगा। यानी कि दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा कि डिमांड कर्व जो है वो अलग अलग होंगे। एक D1 डिमांड कर्व होगा, एक D2 जो है डिमांड कर्व होगा, चाहे हम ये सिचुएशन लें चाहे इससे पहले वाली जो सिचुएशन है वो लें। तो ये था हमारा इंक्रीज़ इन डिमांड, कि सिंपली क्या होगा कि हमारे जो डिमांड कर्व था वो इंक्रीज़ होके जो है हमारे राइट हैंड साइड की ओर चला जाएगा, चाहे वो जो है प्राइस में चेंज ले लें। लेकिन यहाँ पे हमारा ये है कि एक बार हम जो है या तो प्राइस कांस्टेंट ले सकते हैं या डिमांड कांस्टेंट ले लें, इनमें से एक चीज़ हमें कांस्टेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है हमारी ये जो है टेबल यहाँ पे चल सकती है। अब नेक्स्ट इसके बाद है डिक्रीज़ इन डिमांड। अब डिक्रीज़ इन डिमांड इसमें होगा कि लेस डिमांड एट सेम ओन प्राइस एंड सेम डिमांड एट लेस ओन प्राइस इज कॉल्ड डिक्रीज़ इन डिमांड। अब की बार क्या है कि हमारी जो है एक होगा सेम प्राइस लेस डिमांड, ठीक है, एक बार होगा सेम प्राइस और लेस डिमांड, और एक सिचुएशन हो सकती है कि लेस प्राइस और सेम डिमांड। तो ये सिचुएशन यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं कि इनमें से कोई एक चीज़ सेम रहेगी और एक में क्या होगा कमी आएगी, ठीक है। तो अब ये टेबल बना लेते हैं हम। यहाँ पे ये हमारा प्राइस है, क्वांटिटी, तो यहाँ पे देखिए प्राइस क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया इन्होंने 10 प्राइस। उसके बाद डिमांड क्या है, पहले 30 थी और अब जो है वो 20 हो जाती है। तो हमारे जो है डिमांड कर्व का लेफ़्ट साइड की ओर जाना जो है ये हमारा डिक्रीज़ इन डिमांड कहलाता है, कि हमारा डिमांड कर्व पहले से चेंज होके कम हो जाएगा, यानी हमारी डिमांड जो है पहले से कम हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हम एक और टेबल ले सकते हैं, उसमें क्या करेंगे कि अब की बार जो है प्राइस में चेंज कर सकते हैं। प्राइस मान लीजिए यहाँ पे 30 हो जाता है, फिर 20, और जबकि जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम रह जाती है 10। तो इसमें भी हम जो है अपने सिंपली जो है यहाँ पे डिमांड को शो कर सकते हैं, डिक्रीजिंग इन डिमांड को जो है वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये हमने इनके अलग अलग केस इसलिए बताए क्योंकि कई बार जो है ये दोनों केस जो है हमारे पास आ जाते हैं, तो कोई एक केस करने से हमें जो है दूसरे केस का पता नहीं लगेगा, इसलिए इन दोनों केस को लेके हमने आप लोगों को डिक्रीज़ इन डिमांड और इंक्रीज़ इन डिमांड को बताया है, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड, और इसके अलावा जो भी चेंजेज आते हैं क्वांटिटी डिमांडेड में और चेंज इन डिमांड में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।